हेलो नमस्कार दोस्तों, दिस इज असिस्टेंट प्रोफेसर संकट शो है। वेलकम टू माय वीडियो। आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में फर्स्ट गिड के साथियों के बारे में बात करने वाले हैं। मेरे बहुत सारे साथी पिछले 1-1.5 महीने से मैसेज कर रहे हैं कि सर फर्स्ट गिड के बारे में बताइए। आप पढ़ा वढ़ा नहीं रहे हो, बाकी चीजों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आज जो बात करने वाला हूँ वो फर्स्ट गिड के बारे में बात होने वाली है। यानी फर्स्ट गिड के लिए जो 1 महीना बचा है, मई चल रहा है, 23 जून के बाद कभी भी आपके एग्जाम हो सकते हैं। तो आज की बात जो हमारी होगी वो फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड, यानी फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर और पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर। जो मैं क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस से आता हूं, मैंने पॉलिटिकल साइंस का जो सेकंड पेपर है उसका एक वीडियो डाल दिया है कि उसके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है, वो भी कंपैरिजन में, असिस्टेंट प्रोफेसर और फर्स्ट ग्रेड के कंपैरिजन में, तो वो देख लीजिएगा। आज हम पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं फर्स्ट पेपर की। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं फर्स्ट ग्रेड के लिए क्या करने वाला हूं। मैं बहुत ही जल्द आपके फर्स्ट ग्रेड के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, एनसीईआरटी का सार और आपकी जितनी निःशुल्क हेल्प कर सकता हूं उसके लिए मेरे पूरे प्रयास जारी हैं। कल 16 तारीख है, उसके बाद मेरे स्कूल में छुट्टियां हो जाएगी। उसके बाद में मेरी एक प्लेटफॉर्म से बात चल रही है, क्योंकि मैं दोस्तों एक चीज ध्यान रखिए, मैं जिस जगह से आता हूं मेरे पास संसाधन नहीं है। मैं जिस स्थिति में आज हूं उस स्थिति में मैं आप 2 साल तक आपको मैं कुछ भी प्रोवाइड नहीं करवा पाऊंगा। इसलिए मेरी एक प्लेटफॉर्म से बात चल रही है, उनसे बातचीत अगर हमारी पूरी होती है, किस तरह से हम आपके लिए स्कूल लेक्चरर 2025 के लिए फर्स्ट पेपर में पॉलिटी और सेकंड पेपर पॉलिटिकल साइंस पूरा का पूरा किस तरह से आपको निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे अवेलेबल करवाया जा सकता है, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं, उसके लिए ऊपर मेरा विचार चल रहा है। और मैं 1 ही 2 दिन में उसके बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूं। मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां बताऊंगा। अब अगर हम फर्स्ट पेपर की बात कर लें, पहले मैं थोड़ी सी उसके बारे में बात, उसके बाद और बात करेंगे। हम फर्स्ट पेपर की बात करें, फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की बात करें, तो उसके जो सिलेबस को अगर अपन क्लासिफाई करने की कोशिश करें, पहले आपका जो सिलेबस आता है दैट इज इंडियन हिस्ट्री। उसमें क्या दे रखा है? लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ गुप्ता एंड मुगल, है ना, गुप्त और मुगल काल की कला, साहित्य और उसका स्थापत्य कला, उसके बारे में। तो आपको ध्यान रखना है, ये पढ़ते वक्त आपको कतई वहां उस गुप्त काल के और मुगल काल के राजाओं को पढ़ने की जरूरत नहीं है। उनका आर्किटेक्चर क्या था, कला क्या थी, ठीक है, साहित्य पर उनका क्या योगदान है, वो पढ़ना है। फिर आपको क्या दे रखे हैं? बहुत सारे वी.डी. सावरकर, लाल पाल बाल, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, इसके अलावा राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अंबेडकर, सरदार पटेल, इनके ये थिंकर्स दे रखे हैं। या अपन कह लें ये जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो नेता थे, लीडर्स थे, उनके बारे में दे रखा है। ये आप जरूर किसी अच्छी बुक से पढ़ें। ये ज्यादातर आपको एक वीपी वर्मा साहब की किताब आती है, उसमें ये थिंकर्स आपको क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ये थिंकर्स आपको वहां से मिल जाएंगे। तो ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं इनके बारे में जरूर पढ़े, खासकर B.R. अम्बेडकर साहब के बारे में और आपके सरदार पटेल के बारे में। इनकी बुक्स कौन सी है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इनका क्या योगदान था, ठीक है। तो ये जो किताब है, स्पेक्ट्रम में नामक बुक आती है, वो थोड़ी बड़ी आती है, उसमें भी काफी अच्छे तरीके से दे रखा है। तो जहां से भी हिस्ट्री की अच्छी बुक से आपको ये थिंकर्स मिलते हैं या ये जो लीडर्स मिलते हैं वो वहां से कर लीजिए, ठीक है। उसका दे रखा है राजस्थान की 4 सभ्यताएं दे रखी है, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बैराट। ये 4 ही पढ़नी है, सारी आपको नहीं पढ़नी। फिर सेलेक्टेड राजा दे रखे हैं, महाराणा प्रताप, मान सिंह, राय सिंह, ठीक है, तो उनके बारे में, या फिर मुगल और राजपूत और सल्तनत काल के क्या संबंध थे, ये संबंध दे रखे हैं। तो इनके बारे में स्पेसिफिक ही आपको क्या करना है, पढ़ना है। फिर आपको 1857 की क्रांति दे रखी है, किसान आंदोलन दे रखे हैं, ठीक है, आदिवासी आंदोलन दे रखे, जनजातीय आंदोलन दे रखे हैं, आपका राजस्थान का एकीकरण दे रखा है। ये आप कहां से करें? जो हिस्ट्री के जो टॉपिक है, कला संस्कृति भी काफी दे रखा है। इसके लिए सबसे बेस्ट बुक होती है 9th से 10th की जो आपकी राजस्थान अध्ययन की किताब आती है, वो हिस्ट्री की भी आती है और कला संस्कृति की भी आती है, ठीक है। एक तो वहां से कर लीजिए, ओके। दूसरा और कहां से करें सर? नाथ की जो बुक आती है पवन भंवरिया की, वो भी काफी अच्छी बुक है, वहां से आप कर सकते हैं। इसके अलावा कहां से कर सकते हैं? हुकमचंद जैन साहब की किताब आती है कला संस्कृति पे, वो भी काफी अच्छे तरीके से उसमें दे रखा है, और पेनोरमा में भी है, ठीक है। तो आप क्या करें, 9th और 10th जो राजस्थान अध्ययन की किताब है वो वहां से कर लो। साथ में इन तीनों में से पेनोरमा, नाथ और हुकमचंद जैन में से कोई भी एक बुक आप क्या कर लो, ऐड कर लो। अगर आपके पास ऑलरेडी मैटर है, चाहे इन बुक से हो या किसी और तरीके से, तो आपको अंतिम समय में चेंज नहीं करना है। मैं जब बताता हूं, बुक्स बताता हूं, नॉर्मली ये आपके पास है तो उस रिकमेंडेशन को रख लें। कई बार क्या होता है, मैं बुक्स बताता हूं, आपके पास नहीं है, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में आके कहते हो इतनी सारी बुक्स कैसे पढ़े। अरे वो आप अपना डिसीजन, निर्णय लीजिए कि आपके पास, मेरे पास मैटर है, सर ने बता दी, उसको सुन लीजिए, ठीक है, आगे भी काम आएगा। और मेरा वीडियो ऐसे लोग भी देखते हैं जो फर्स्ट ग्रेड के लिए अभी तैयार नहीं कर रहे हैं, बीएड कर रहा है, कोई एमए कर रहा है, वो भी देख रहा है, तो उसको बुक्स भी साथ में रिकमेंड हो जाती है, ठीक है। तो हमें मल्टीपर्पज चीजें लेके साथ में चलनी पड़ती है। अगर आपके पास ऑलरेडी मैटर है तो आपको ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है।
उसके बाद क्या है, मेंटल एबिलिटी का टॉपिक दिख रहा है। मैं इतना मेंटल नहीं हूं कि मेंटल एबिलिटी के बारे में बात करूं मेरे कहने का मतलब है मेंटल एबिलिटी, स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स, ये ऐसे टॉपिक है जब कभी भी मैंने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की, इनको कभी मैंने तैयार नहीं किया क्योंकि मुझे इनकी बहुत ही कम नॉलेज है। इसलिए जो भी टीचर इसके बारे में जानता है उनका वीडियो आप देख लीजिएगा, वहां से प्राप्त कर लीजिएगा, मुझे इसके बारे में बहुत ही कम नॉलेज है। फिर हमारे 5 से 6 सवाल किसके आते हैं, हिंदी के आते हैं। हिंदी कहां से करें, देखिए एक 9th से 12th तक की हिंदी व्याकरण की किताब आती है, छोटी सी, वो आपके पास होगी, इतनी तैयारी तक आए हैं तो एक तो वहां से कर लीजिए, ज्यादातर वहां से कवर हो जाता है। इसके अलावा कुछ लोग राघव प्रकाश की से भी पढ़ते हैं, तो आप वो देखिएगा, मेरे हिसाब से वो छोटी वाली किताब है, वो काफी है और हिंदी आप अच्छे तरीके से तैयार करके जुड़ जाएंगे। 5 सवाल आते हैं और इतने टफ क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। फिर आता है अंग्रेजी वाला पोर्शन। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं या ऑलरेडी अंग्रेजी पढ़ी तो आपको जानते हैं। कुछ लोगों का समस्या क्या होती है, जैसे मेरी मैथमेटिक्स कमजोर है, मेंटल एबिलिटी कमजोर है, तो कुछ की इंग्लिश बहुत ही कमजोर होती है, तो आप स्किप कर लो। अगर आप स्किप नहीं करना चाहते हैं, सर 1-2 क्वेश्चन से वैसे स्किप नहीं करना चाहिए, अगर आपको नहीं आते तो एक किताब आती है, बीके रस्तोगी की किताब आती है, ठीक है, जनरल साइंस, जनरल इंग्लिश की। उसमें हिंदी के जो बैकग्राउंड से लोग आते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छे तरीके से हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है, यानी दोनों को मिक्स करके अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। किसी अंग्रेजी अच्छी है वो पढ़ना चाहता है, रैन एंड मार्टिन पढ़ लीजिए, अच्छी किताब आती है, ठीक है। और भी आपके पास कुछ बुक है, लुसेंट की किताब आती है, वो पढ़ सकते हो। लेकिन मुझे बीके रस्तोगी की जो किताब है वो फर्स्ट ग्रेड के लिए ये ठीक लगी, तो आप उसको क्या कर सकते हो, प्रेफर कर सकते हो। और बाकी आपके पास कोई ओरिजिनल मैटर है वो कर लीजिए। फिर आता है हमारा साइंस वाला पोर्शन। साइंस जो है वो आप 9th और 10th की किताब से कर लीजिए, और साइंस में मेरा हाथ वैसे भी तंग है तो मैं ज्यादा उसको रिकमेंड करूंगा नहीं। फिर आता है करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स हमारे क्या है, इंडिया का, वर्ल्ड का, यानी इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, ठीक है। इसके अलावा आपके राजस्थान का भी दे रखा है। ये कहां से करें, तो ये क्रोनोलॉजी आती है, इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी आती है, वो सबसे बेस्ट बुक है, वहां से करो, प्रत्येक महीने लेके आओ। देखो मैं तो ऐसे करता था कि भाई जब भी क्रोनोलॉजी 1 महीने की आई, उसमें से उसको हर चौथे 5वें दिन एक बार रिवाइज कर लो। इससे क्या होता है, सप्ताह में एक बार अगर क्रोनोलॉजी को आप रिवाइज करते हैं तो एक महीने में 4 बार वो क्रोनोलॉजी क्या हो जाती है, रिवाइज हो जाती है, ठीक है। दूसरी बात है कि आप राजस्थान के लिए भी एक स्पेसिफिक क्रोनोलॉजी की बुक आती है, वो लेके आ जाइए, उसको कर सकते हैं। तीसरी बात, आप हमेशा जो न्यूज़पेपर है उसको डेली पढ़िए, रोजाना पढ़िए। और आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं फर्स्ट पेपर के लिए और सेकंड पेपर के लिए जो कुछ भी करंट से रिलेटेड होता है, मैं रोजाना अखबार की कटिंग हो गई या फिर कुछ भी मुझे इंटरनेशनल मीडिया में या कहीं से भी मिलता है, उसको मैं जरूर डालता हूं। भारत पाकिस्तान के बाद साथ में अभी जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, विवाद हुआ, जो कुछ हुआ, इस दौरान कौन कौन सी मिसाइल्स यूज की गई, क्या क्या गया, ये जरूर पढ़ें, क्योंकि हमारे इस जो आपका करंट अफेयर वाला मुद्दा है उसमें ये चीजें क्या है, शामिल है। तो आप कहां से कर सकते हो, क्रोनोलॉजी से कर लो, मूमल से भी कुछ लोग करते हैं। इसके अलावा आपका कोई स्पेसिफिक टीचर है जिसको आप रेगुलर सुनते हो, या कोई ऐसा चैनल है जहां से आप रेगुलर करंट करते हो, या ऐसी कोई बुक है जो आपको पसंद है कि सर मुझे इससे अच्छा पढ़ना अच्छा लगता है, आप उससे कर लीजिए, ठीक है। ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सी बुक अच्छे से समझ में आती है, ठीक है। मुझे क्रोनोलॉजी सबसे बेस्ट समझ में आता था, हो सकता है किसी को मूमल आती है, किसी को और टीचर की पसंद आती है, तो जो भी आपको लगे, लेकिन जरूर करें। न्यूज़पेपर डेली जरूर पढ़ें, जहां से भी मिले। आप मेरे टेलीग्राम पे आ जाइएगा, मैं रोजाना न्यूज़पेपर की चीजें वहां पर डालता रहता हूं। अगला टॉपिक बचा एजुकेशन साइकोलॉजी। पहले ये क्या था, पहले ये सेकंड पेपर का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन इस बार जब सिलेबस चेंज हुआ तो इसको फर्स्ट पेपर में डालिए। अब इसको कहां से करें सर, पीडी पाठक की अच्छी किताब आती है, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। उनकी बहुत बहुत अच्छी किताब आती है साइकोलॉजी के ऊपर, उसको आप कर लो। हिंदी में भी टर्म्स यूज की जाती है, अंग्रेजी में आती है। धीर सिंह दाबाई सर की बहुत अच्छी किताब आती है, उससे भी कर लो। बाकी आपको जो भी साइकोलॉजी में एक अच्छी बुक लगे वहां से कर लो, थोड़ा डिटेल में जरूर पढ़ें, ताकि वहां से क्वेश्चन बनने की संभावना इस बार आ रही है। इसके अलावा आता है आपका स्कूल मैनेजमेंट। स्कूल मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10 से 12 क्वेश्चन ये लेके आता है। इसको कहां से करें, SS यादव साहब की किताब आती है स्कूल मैनेजमेंट पे, सबसे बेस्ट बुक है। मैंने फर्स्ट ग्रेड के लिए तैयारी किया तो उनसे किया था, और वो काफी है, ठीक है, वहां से कर लो। इसके अलावा आप ये ध्यान रखें, जो भी आपके संस्थाएं दे रखी है, डाइट हो गया, ठीक है, RACRT हो गया, या फिर जितने भी संस्थाएं दे रखी है, उन संस्थाओं को क्या करना, आपको उनकी साइट है, गूगल पे जाओ, उनकी साइट पे एक बार जरूर विजिट करो, वहां से जो कुछ भी आपको इंपॉर्टेंट मिलता है, ठीक है, उनके मेंबर्स या फिर उनका स्ट्रक्चर क्या है, उद्देश्य क्या है, ऐसे जो पॉइंट्स हैं। कई बार क्या होता है, जो पेपर सेट होता है वो साइट से सीधा क्वेश्चन उठा लेता है, सीधा हूबहू लाइन टू लाइन, ठीक है। तो वो साइट से आप जरूर, भले ही SS यादव पढ़ रहे हो, उसके साथ साथ आप एक बार साइट्स जरूर विजिट करें, और वहां पे जो भी आपको इंपॉर्टेंट मिलता है वो आपके अपने कोर्स में इंक्लूड कर ले, या फिर एक बार नजर मान ले। एग्जाम देने जाओ ना, उससे पहले आप एक बार, जैसे बस में जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो साइट उनको एक बार विजिट कर ले, तो आपका क्वेश्चन सही होने की संभावना बढ़ जाती है। अंतिम जो टॉपिक हमारा बचा, दैट इज RTE, राइट टू एजुकेशन। आपको पूरा का पूरा धारा 1 से लेकर अंतिम धारा तक, भाग 1 से लेकर सारे भाग, उसकी धाराएं कौन सी है, उसके सब क्लॉज कौन से हैं, सारा का सारा याद करना है। 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, 10 नंबर आराम से आप RTE से निकाल सकते हो।
क्या करें, किसी बुक में अगर डिटेल में दे रखा है तो वहां से कर लीजिए, नहीं दे रखा है तो गूगल पे जाइए और ओरिजिनल जो आपका आरटी एक्ट है, ठीक है, कौन सा 2009 वाला इंडियन गवर्नमेंट जो पारित किया, फिर राजस्थान वाला, वो तो ये दोनों निकाल करके आप प्रत्येक लाइन याद कीजिए, उसका और कोई ऑप्शन नहीं है। आरटी का क्वेश्चन पिछले सालों से बहुत डिटेल में बहुत डीप पूछा जा रहा है, तो आपको पूरी तरह से उसको डीप तरीके से अच्छे तरीके से रट्टा मार के क्या कर लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन 101% आरटीई से आते हैं। ये था हमारा पूरा सिलेबस। हिस्ट्री कहां से करें, नाथ या पैनोरमा से। अब अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है सर हमें एक बुक चाहिए, वैसे एक बुक हो नहीं सकता, लेकिन अगर फिर भी जीके के लिए अगर एक बुक आप लाना चाहते हैं, अगर आप डिटेल में जीके पढ़ते हैं, अब होता क्या है, राज पैनोरमा की बड़ी गाइड आती है, बहुत अच्छी गाइड है, बहुत ही ज्यादा डिटेल में लिखा होता है, उससे बाहर कुछ नहीं जाता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या उसके फॉन्ट बहुत छोटे हैं, इस कारण बहुत से लोग उसको पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। मैं तो राज पैनोरमा ही पढ़ा, मैंने सेकंड ग्रेड के लिए फर्स्ट पेपर के लिए, इसके लिए भी मैंने फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए मैंने राज पैनोरमा पढ़ा, यहां तक कि असिस्टेंट प्रोफेसर के थर्ड पेपर के लिए मैं राज पैनोरमा लाता था। उसका एक रीजन है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में दे रखा है, उससे बाहर कुछ नहीं जाता है, लेकिन समस्या फॉन्ट छोटे हैं, पढ़ने में समस्या आती है। अगर आप उस लेवल के इंसान नहीं है, क्योंकि मेरी शीटिंग अच्छी है, मैं बुक मिल जाए तो मैं उसके ऊपर काफी बैठ सकता हूं, आपकी नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, जो नाथ के टुकड़े आते हैं, किसी और के टुकड़े आते हैं, उन पे आप क्या रह सकते हैं, डिपेंड रह सकते हैं। ये था हमारा ओवरऑल फर्स्ट पेपर का मामला। अब रही बात गाइडेंस की कि आप कब बताओगे क्या करोगे। देखो मैं 2-3 चीजें लेने वाला हूं। फर्स्ट पेपर में मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं, फर्स्ट पेपर में मैं सिर्फ आपकी पॉलिटिकल साइंस में हेल्प कर सकता हूं। अब पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट पेपर के हमारे जो टॉपिक हैं, है ना, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो आप कहां से करें, एक तो बैर एक्ट पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और लक्ष्मीकांत की जो किताब आती है उसमें सारा आपका टॉपिक आता है, ठीक है, राष्ट्रपति की शक्तियां, जितने भी आयोग वगैरह, ये सारे लक्ष्मीकांत से कवर हो जाएंगे। जियोग्राफी बचा, जियोग्राफी आप कहां से करें, राजस्थान का जो जियोग्राफी है, हरिमोहन सक्सेना साहब की किताब आती है, और राज पैनोरमा से भी आप इसको क्या कर सकते हो, वहां से ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा। अब मैं आपकी क्या सहायता करूंगा, तो मैं आपकी जो फर्स्ट पेपर में सिर्फ और सिर्फ मैं पॉलिटिकल साइंस में आपकी हेल्प कर सकता हूं, बाकी में मैं किसी प्रकार की हेल्प नहीं कर पाऊंगा। पॉलिटिकल साइंस का जो टॉपिक है हमारे फर्स्ट पेपर में, उसका मैं क्या लेने वाला, एनालिसिस लेके आ जाऊंगा, ठीक है। सेकंड पेपर मैं पूरा का पूरा कराने वाला हूं, 2024 के पेपर, 22 का पेपर, 20 का, 18 का, ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन आता है, उसके आसपास और कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, कंपैरिजन क्या है, नए नए क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देखिए आई एम अ न्यूली सिलेक्टेड, ठीक है, मुझे पता है पेपर की प्रकृति क्या है और किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, वो सारा का सारा मैं वीडियो, अभी मैं ज्यादा आपको नहीं बताऊंगा, जब मेरा पहला क्लास आए तब आपको पता चल जाएगा कि कितनी गहराई से मैं सारी चीजें लाने वाला हूं। यस, मैं अकेले, मेरे पास इतने संसाधन नहीं है कि मैं आपके पास ये सारी चीजें लेके आऊं, मेरी प्लेटफॉर्म से बात चल रही है, उसके जरिए मैं क्या होने वाला हूं, आने वाला हूं। बाकी आपको लगता है कि सर आप चमकने के लिए कुछ भी कर रहे हो, ऐसा नहीं है, आप इस चीज को समझें, जहां आप बैठे हो और जहां मैं बैठा हूं उसके तल में बहुत फर्क है ना। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है, कभी नहीं मरती है, कोई नहीं मरता है, सब मेरे से पैदा होते हैं, मेरे से जाते हैं, ठीक है, कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। तो अपने को ये बातें ऐसी लगती है कि कृष्ण ऐसी बातें कर रहे हैं, नहीं, कृष्ण सही बातें कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण का तल, जिस तल पे खड़े बात कर रहे हैं ना, उस तल पे हम नहीं है। जिस दिन उस तल पे हम जाएंगे तो हमारे सारे सवाल समाप्त हो जाएंगे। हम क्या कर रहे हैं, जिस तल पे हम बैठे हैं वहां पे कृष्ण को खींच रहे हैं, ठीक है। इसलिए चीजें समझिए, जो भी हमारे द्वारा किया जाता है, मेरे द्वारा किया जाता है, वेरी कैलकुलेटेड, प्रिसाइज होता है, ठीक है। क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं, आई नो दैट। आपको पढ़ना है, ठीक है, किसी कंट्रोवर्सी से आपको ज्यादा कुछ नहीं, इसलिए तल का फर्क है। और जब आपका तल बढ़ जाएगा, ये सारे क्वेश्चंस, ये सारी क्वेरीज आपकी समाप्त हो जाएगी। इसलिए मैं आपके लिए सबसे बेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 और फर्स्ट ग्रेड 2025 के लिए सब कुछ लेने वाला हूं, ठीक है। धैर्य रखिए, विश्वास रखिए। और आपने देखा होगा कि मेरे बोलने का तरीका, ये सारी चीजें, मेरे पास एक ही समस्या, मेरे पास संसाधन नहीं है। एक वीडियो बनाता हूं, मुझे 5 से 6 घंटे उसकी एडिटिंग वगैरह में जाते हैं, मेरी आंखें खराब हो जाती है। इस कारण बगैर संसाधन से मैं ज्यादा से ज्यादा 3000 लोगों तक पहुंचाऊं, 3000 तक और पहुंच जाऊंगा, रेवेन्यू भी नहीं होगा, ये सारी चीजें आपको देख कैलकुलेशन करना पड़ता है। इस कारण मैं ऐसे एक प्लेटफॉर्म के जरिए आने वाला हूं, जिसके माध्यम से आपको भी वो चीजें अच्छे तरीके से, अच्छे फॉर्मेट में क्या हो सके, अवेलेबल हो चुके, बहुत ही जल्द आने वाला हूं, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखें। बाकी आप भरोसा रखें, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अगर मैं किसी प्लेटफॉर्म से भी आऊंगा अगर आपके पास, और ये फर्स्ट ग्रेड के लिए मैटर लाऊंगा, वो मैटर मेरे टेलीग्राम पे ही मिलेगा। अभी देख लिया, आप 950 के आसपास मेरे पास जुड़े हुए लोग हैं। आप और जितने भी लोग अभी वीडियो देख रहे हो, सारे वहां क्या कर जुड़ जाइए। मैटर बारा सारा का सारा क्या मिलने वाला, वहां मिलने वाला। फर्स्ट ग्रेड के लिए मैं वादा करता हूं, सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर पॉलिटिकल साइंस का आपका पूरा का पूरा डिटेल्ड आपको क्या करवाया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे करवाया जाएगा, ठीक है। तो एक बार टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बाकी फालतू की चीजों से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको पढ़ना है, आप पढ़ते रहिए, और जहां से भी आपको अच्छी चीजें नए तरीके से मिलती है वहां से ग्रहण करते रहिए, और चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।